गुफ्तगू कुछ और करनी थी, लेकिन ये उमड़ते हुए सैलाब को ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से ना टाले जाएंगे। आप लोगों के वलवलों को देखकर, आप लोगों के हमों को देखकर, आप लोगों के तनतनों को देखकर ये बात कहने पे मजबूर हो गया हूं। मैं उस शहीद का बेटा हूं कि जिसको उसकी जिंदगी के अंदर इतना सताया गया, इतना तड़पाया गया कि उनकी जिंदगी के अंदर उनके ऊपर 84 मुकदमात को दर्ज किया गया। और शर्म और दुख की बात यह है, उन 84 मुकदमात में से 80 मुकदमात अपने ही जमात के लोगों ने करवाए थे। बाकी 4 मुकदमे मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से थे, बाकी सब में मुद्दई अपने लोग। ये एक तारीख की तलख हकीकत है जिससे आप लोग आशिना नहीं है। यानी इकामत दीन का जो फलसफा और कुलिया है, आपने और मैंने, ये तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है ये भी कि मिंबर रसूल के ऊपर कोई जानी नहीं बैठना चाहिए। यही हमारी लड़ाई है ना, लूटमार माफिया से यही लड़ाई है ना कि कोई चोर ना बैठे, कोई मिंबर रसूल का एहतराम होना चाहिए, कोई बदकार ना बैठे, कोई बुरे किरदार का बंदा ना बैठे। आप भी नहीं चाहते कि आपकी मस्जिद का इमाम जानी हो, चाहते हैं शराबी हो, चाहते हैं। यानी मिंबर रसूल तो पाक और साफ हो, लेकिन तख्ते रसूल के ऊपर जानी भी बैठ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर शराबी भी बैठ जाए। ये फलसफा आपको किसने समझाया? ये फलसफा सरमाया दराना निजाम ने आपके दिमागों में डाला। अल्लाह के बंदो ये बात समझो, जिस तरह मिंबर रसूल मुकद्दस है, उस तरह सियासत रसूल भी मुकद्दस है, उस तरह रियासत रसूल भी मुकद्दस है, उस तरह खिलाफत रसूल भी मुकद्दस है। आपने हुक्मरान ऐसे लोगों को चुना, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। कैसे लोग हैं? अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे खड़ा होना तो दूर की बात है, इन 70 बरसों में शायद एक भी ऐसा ना हो जो फजर की इमामत करवा सके। जोर असर तो शायद चुप चुपीते पढ़ लें, फजर की नहीं करा सकते, जुम्मा नहीं पढ़ा सकते। मुगल बादशाहों के बारे में आपने बातें सुनी, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, लेकिन जब जुम्मे का वक्त आता था तो जुम्मा पढ़ाया करते थे, जब फजर का वक्त आता था फजर पढ़ाया करते थे। इस्लाम को उस वक्त तक अरूज हासिल रहा। अल्लाह के बंदो, इस बात को जरा जहनों में बैठा लो, पल्ले से बांध लो। इस्लाम उस वक्त तक गालिब रहा, अल्लाह की कसम उस वक्त तक गालिब ही रहा, गालिब ही रहा, गालिब ही रहा, जब तक मुसल्ले का इमाम, रियासत और खिलाफत का इमाम रहा, उस वक्त तक गालिब रहा। या आप यूं कह लीजिए, जब तक खिलाफत और रियासत में ऐसे लोग रहे जो इमामत और जुम्मा पढ़ा सकते हैं, इस्लाम गालिब रहा। और इस्लाम उस वक्त मगलूब हो गया जब आपको यह फलसफा सिखाया गया, वो मस्जिद दा मौलवी, वो यार मसीत सियासी गल, वो मस्जिद दा मौलवी सियासत ही चाहेगा, वो मस्जिद दा मौलवी इलेक्शन लड़ेगा, वो मस्जिद दा मौलवी सियासी गुफ्तगू कर रहा। सियासत किदा काम है? चोरां दा, लुटेरियां दा, वडेरियां दा, ईमानदार दा काम ही नहीं। आपका ये जहन बनाया गया। अल्लाह के बंदो, अगर ये जहन बन भी गया है तो फिर भी इस जहन को बदलो। यहां पे अपनी कुव्वत और ताकत जिस तरह आज जमा हुए हो, इस हल्के के MNAs को, MPAs को यह पैगाम जाना चाहिए कि ये दीन पसंद, दीन परस्त लोग अगर इनके कामों को नहीं करेंगे तो हमारा नतीजा बदल जाएगा। आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं, अगर सिर्फ 5000, ये मैं एक मिसालन आपको पास है, 5000 10,000 वोट जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, आप अलग लड़के देख ले, आप 10-15,000 वोट नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर आप जिब्राइल भाई, अगर आप ये 10,000 5,000 वोट, सलीम साजिद रब्बानी साहब, अगर ये 5,000 10,000 वोट अगर आप किसी के पलड़े में डालने का वादा करें तो अल्लाह की कसम आपके सारे हक आपको मिल जाएंगे। आपने सियासत की ही नहीं, आपने सियासत समझी नहीं। अल्लाह के फजलो करम से जमीयत अहले हदीस जिला कसूर के 4 कौमी असम्बली के हलकों और 10 सूबाई असम्बली के हलकों में इस बात का फैसला करेगी कि हम जिस दड़े का साथ देंगे वही दड़ा जीतेगा। जमीयत अहले हदीस का इस काज में भी साथ देने के लिए तैयार हो। असल मामला इकामत दीन के, असल बात सियासत रसूल की है, असल बात खिलाफत रसूल की है। और अल्लाह के फजलो करम से अगर मेरे देवबंदी, मेरे बरेलवी भाई इस काज में हमारा साथ दें तो फिर हम इनफरादी तौर पे भी इन सियासतदानों को शिकस्त दे सकते हैं। और अगर वो साथ ना दें
तो हमने उस पलड़े में अपने वोट बैंक को डालना है जो अहले हदीस को हकूक दे, जो हमारी मस्जिदों को खुलवाए, जो